सच का बिगुल, खबरें सच्चाई के साथ, देखते रहिए। हम अभी बातचीत करने जा रहे हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इलियास अहमद से, क्योंकि जो असम सरकार के कैबिनेट डिसीजन में जो असम के मुस्लिम मैरिज एंड डाइवर्स एक्ट को जो खारिज कर दिया गया है, उस पर उसके बाद असम के मुसलमानों का अभी क्या क्या मुश्किल होगा और क्या नए कानून का नियम रहेगा, क्या होगा मुसलमानों का निकाह और डाइवोर्स को लेकर, उस पर पूरी जानकारी के साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवोकेट इलियास अहमद से। जी, अभी जो देखिए ये आसाम गवर्नमेंट के कैबिनेट डिसीजन लेके जो है असलाम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट को जो है इसको रिपील कर दिया गया। जो ओपोजिशन वाले बार-बार ये मांग कर रहे थे कि इसके ऊपर एक डिस्कशन हो, लेकिन मुख्यमंत्री जो है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कुछ भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो एक ही राग लपेट रहे थे कि जो है मैं असम में जब तक मुख्यमंत्री हूँ तब तक मैं चाइल्ड मैरिज को ये होने नहीं दूंगा। अरे भाई, ये कानून चाइल्ड मैरिज के बढ़ावा देने के लिए नहीं है, उनको ये पता होना चाहिए। अगर कुछ उसमें था, अगर कानूनी प्रावधान उसमें नहीं था कि जो है या दूल्हे और दुल्हन की जो उम्र क्या होनी चाहिए, उसको जो है अमेंडमेंट करके भी उस कानून को सुधरा जा सकता था। और जो ये मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स का जो रजिस्ट्रेशन होता था, ये कानून के मुताबिक जो है काजी लोग जो है इसको रजिस्ट्रेशन करते थे। इसका इक्वल वैल्यू होता था जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता था। लगभग हर सब कुछ सिमिलर ही था। एक ही सहूलियत था मुसलमानों को कि जो है ये रजिस्ट्रेशन जो है काजी के पास जाके ये विवाह जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता था। और जो काजी को कौन अपॉइंट करता है? काजी को है डेप्यूटी कमिश्नर या गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट ही काजी को अपॉइंट करते थे। उन लोगों को अथॉरिटी था कि मुस्लिम लड़का लड़की के बीच में जो शादी होगा वो काजी कर सकते थे। तो अभी इस कानून के रिपील होने के बाद तो मुसलमानों को तो एक दिक्कत होगा ही, क्योंकि अभी जो है मुसलमानों के बीच जो शादियां रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी वो अभी जो है सब रजिस्टर के पास जाके स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसके उस कानून के प्रावधान के अंडर जो है अभी उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हर लोग को अभी जो है वो जो सहूलियत था कि एक काजी के पास जाके काजी की भी रहते थे इलाके के हर इलाके में काजी जो अपॉइंट किया जाता था, तो एक सहूलियत होता था कि काजी के पास जाके वो रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। लेकिन अभी जो है सब रजिस्टर जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो है असम गवर्नमेंट के सब रजिस्टर है, वो सब रजिस्टर के पास वो अभी भीड़ भी ज़्यादा होगा, वहाँ भी काम का वो लोड भी बढ़ेगा और लोगों को ये रजिस्ट्रेशन करने में भी बहुत दिक्कत आएगा। और दूसरी एक बात है मैं बोलना चाहता हूँ कि जो शरीयत के मुताबिक जो ये होता होता है, निकाह होता है, तो ये अभी उसको लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको कुछ भी बैन नहीं किया गया है। जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई भी मोहल्ले की जो है इमाम साहब हो या कोई भी जो कानून दीन के जानने वाला हो या मुहद्दिस हो या कोई भी काजी जो अपॉइंटेड नहीं, ऐसे ही जो काजी है मुसलमानों के बीच, वो भी जो कानूनी तरह के नहीं, वो जो सामाजिक तौर पर जो है एक विवाह जो है वो संपन्न कर सकते हैं, वो जो रिलीजियस राइट जो है वो कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। नहीं, ये जो कानून रिपील किया गया है, इसमें निकाह भी एक साधारण इमाम से काजी नहीं होने से भी होगा क्या, रजिस्टर्ड काजी? देखिए, विवाह तो रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, तो वो अभी जो है वो विवाह जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो सब रजिस्टर के पास जाके जो है अभी, जबकि ये रिपील कर दिया गया है, एक ही कानून बचता है, वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। उसके अधीन में जाके सब रजिस्ट्रार के पास हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, सब डिवीज़न में भी रहता है सब रजिस्ट्रार। वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन का कार्य तो जो है वो सब रजिस्ट्रार के पास ही करना पड़ेगा। और जो ये धार्मिक है, जो शरीयत के मुताबिक जो है सामाजिक है, जो वो जो है आपका ये कहीं किसी भी मोहल्ले के इमाम साहब हो या कोई भी हो वो करा सकते हैं। वो रिलीजियस पर्पस के लिए उसको रजिस्ट्रेशन माना नहीं जाएगा, वो रिलीजियस पर्पस के लिए कर सकते हैं। उसमें तो कोई बाधा है नहीं है मुझे लगता है।
जैसे कि डाइवोर्स का जो कानून है, डाइवोर्स जो आगे में शरीयत के तरफ से तरीके से डाइवोर्स दिया जाता था, जैसे आपका काजी डाइवोर्स करवाते थे, अभी किस तरह से डाइवोर्स? जी, अभी तो देखिए, अभी तो डाइवोर्स के लिए तो कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। एक तो ये कानून नहीं रहेगा, तो एक तो है मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर जो डाइवोर्स का प्रावधान है, वो तो एक चलेगा ही, उसको तो वो एक सेंट्रल एक्ट है। उसको तो रिपील किया नहीं गया है। उसके अधीन में जो है लड़कियां जाके वो मैरिज डिसोल्यूशन के लिए पिटिशन दाखिल करते थे। अभी लड़के अगर हो और कुछ भी तरह के डाइवोर्स मुसलमानों के बीच भी हो, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही अभी जो है वो जाके कोर्ट में ही जाके, फैमिली कोर्ट हो या जहाँ कहीं भी फैमिली कोर्ट नहीं, या डिस्ट्रिक्ट जज के पास वहाँ जाके जो है डाइवोर्स का पिटिशन डालना पड़ेगा। वहीं पे डाइवोर्स जो है होगा अभी। नहीं, हम हमारा क्या सीधे तरीके से बात ये है कि अभी काजी जो डाइवोर्स तलाक नहीं करवा सकेंगे। जी नहीं, अभी तो काजी का कोई भी अथॉरिटी नहीं है, पावर भी नहीं है। पहले भी काजी डाइवोर्स करवाने से वो हिचकिचाते थे, नहीं करवाते थे। और डाइवोर्स जो है वो कोर्ट से ही लेना पड़ता है। और निकाह भी अभी काजी नहीं करवा सकेंगे। नहीं, अभी निकाह जो है, देखिए, जो रिलीजियस पर्पस के लिए हो, वो जो है धर्म के पर्पस के लिए हो, आपके समाज के लिए हो, वो तो काजी करा सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी वो मतलब ये रिकॉर्डेड नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो रिलीजियस जो एक राइट्स है वो करा सकते हैं, लेकिन जो विवाह रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो कानूनी जो एक्सेप्टेबल होगा कानून के हिसाब से, वो तो सब रजिस्टर के पास ही जाके कराना पड़ेगा। और डाइवोर्स भी उसी तरह से। लेकिन डाइवोर्स का मामला अलग है। डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कहीं भी। डाइवोर्स जो है कोर्ट से ही डाइवोर्स का जो है वो डिक्री लेना पड़ता है। जैसे कि अभी कुल मिला के जो निकाह है अभी घर में ही करना पड़ेगा सिर्फ, और जो कागजात होती है जो निकाह का रजिस्ट्रेशन वो कोर्ट के जरिए। जी देखिए, जो निकाह तो कुछ भी ये प्रावधान स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में निकाह का कोई रूल ना पड़ता है। जैसे कि अभी कुल मिला के जो निकाह है अभी घर में ही करना पड़ेगा सिर्फ, और जो कागजात होती है जो निकाह का रजिस्ट्रेशन वो कोर्ट के जरिए। जी देखिए, जो निकाह तो कुछ भी ये प्रावधान स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में निकाह का कोई रूल वो मेंशन नहीं है कहीं भी। वहाँ जो जाके सब रजिस्टर के पास जाके जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आप जो विवाह रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कानूनन वो मैंडेटरी है, कराना ही। हाँ, जैसे कि अभी जो आपने कहा कि कोर्ट का रजिस्टर मैंडेटरी अभी से हो गया। अभी निकाह में घर में खाली निकाह ही हो सकता है। जी देखिए, मैरिज तो रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी पहले से ही है। हाँ, तो एक जो है मुसलमानों के बीच दो ऑप्शन था पहले। एक था कि काजी के पास जाके कर लो, वो मुसलमानों के बीच हो जाता था मैरिज रजिस्ट्रेशन। और जो एक ऑप्शन वो भी खुला था कि आप सब रजिस्टर के पास जाके आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आप रजिस्टर कर लो। तो अभी जो है जबकि ये कानून अभी रिपील हो गया है, मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट। हाँ, तो अभी जो है एक ही ऑप्शन बचता है मुसलमानों के बीच कि आप जाके सब रजिस्टर के पास स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो है आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और एक इमाम को लाके अभी निकाह। देखिए, जो ये रिलीजियस पर्पस के लिए, वो आप करे ना करे आपकी खुद के ऊपर है। आप जो, हाँ, रिलीजियस पर्पस के लिए मैं घर में लाके इमाम को लाके जो है ये जो रिलीजियस राइट्स है जो भी। जैसे कि अभी ये जो कानून के बाद निकाह निकाह तो एक जरूरत है मुसलमान के समाज का, और जो शरीयत के नियम है वो क्या होगा? देखिए, रजिस्ट्रेशन के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद आप घर में आके निकाह जो पढ़ा लीजिए। वो जो रिलीजियस पर्पस के लिए हो या शरिया के लिए हो, एक मैंडेट है, वो आप कर लीजिए। उसमें तो कोई भी कानून नहीं है कि आप जो है रिलीजियस राइट जो है आप कंप्लीट नहीं कर सकते। वैसे कोई तो बार नहीं है वो, या कोई उसको बैन नहीं किया गया उसको है। कर सकेंगे। हाँ, कर सके कि क्यों नहीं कर सकते। ऐसे आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, जैसे जाके पूजा करते हैं, या मंदिर में शादी करते हैं जैसे लोग, लेकिन उन लोगों को भी ऐसे ही निकाह घर में भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एडवोकेट इलियास अहमद से पूरी तरह से जानकारी ली है कि अभी से सिर्फ काजी का जो रजिस्टर था वो बंद हो जाएगा। वो रजिस्टर सब रजिस्ट्रार कोर्ट में जाके करना पड़ेगा, और साथ ही साथ घर में आके जो रिलीजियस निकाह है, शरीयत का जो निकाह है वो कर सकेंगे, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। वो अभी तक जैसे कि अभी
जो ये नया कानून बन चुका है इसमें निकाह अभी तक बैन नहीं है, निकाह घर में करवा सकेंगे, परंतु जो काजी रजिस्टर करते थे शादी का जो वो अभी नहीं होगा, वो संपूर्ण रूप से कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट में रजिस्ट्री होगी, उसके बाद घर में आके निकाह किया जाएगा। वहीं जिस तरह से दो डाइवर्स तलाक जो था, तलाक भी अभी काजी के साथ नहीं होगा, कोर्ट में जाके फैमिली कोर्ट में उसकी भी अपील की जाएगी और संपूर्ण रूप से बातचीत हमको करके पूरे जानकारी दी एडवोकेट। जैसे कि अभी हमने पूरी तरह से एडवोकेट इलियास अहमद से जानकारी ली है कि ये जो कानून है, कानून के तहत अभी तक निकाह को रद्द नहीं किया गया, निकाह घर में पढ़वा सकेंगे। ये संपूर्ण जानकारी हमें मिली।